मैं रेड बुक के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा, ये रेड बुक क्या है, लोग इसकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, रेड बुक पंडित भी होते हैं, ये मैंने आपसे जाना था पहले बात। दोस्तों देखो ऐसा है जी, कई क्वेश्चन और कई आंसर हैं इसके, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाल किताब है क्या। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लाल किताब में लेके नहीं आ पाया स्टूडियो में, नहीं तो मैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो एस्ट्रो एडवाइस इंडिया के नाम से है, उस पर आप जा सकते हैं। मेरे चैनल पे, मेरे फ़ोन पे से मेरे से संपर्क करके पता कर सकते हैं। उसमें मैंने ओरिजिनल बुक्स की दिखाई हैं। लाल किताब के जो राइटर थे वो ये जालंधर के पास एक गांव है फर वाला, जी जी, वहाँ पे पंडित रूपचंद जोशी जी वो रहते थे जी। वो पेशे से एक अकाउंट ऑफिसर थे आर्मी के अंदर जी, और वो अंग्रेजों की आर्मी की बात जी जी जी। डिफेंस, उस वक्त डिफेंस में थे और उस वक्त ब्रिटिश रूल था इसलिए जी। और उसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्त गिरधारी लाल के नाम पर ये बुक छपवाई थी, क्योंकि वो खुद डिफेंस में थे और वो उसकी वजह से वो खुद प्रिंट नहीं करवा सकते। तो रेड बुक, इसके अंदर भी बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रेड बुक जो है वो 5 हिस्सों में लिखी गई जी। पहली, जो सबसे पहली बार रेड बुक जो प्रिंट हुई थी वह थी 1939 के अंदर जी। फिर उसके बाद पंडित जी ने उस बुक को हाथ पे लिखा था, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक अलग एडिशन निकाला 1940। 1939 के बाद 1940 के बाद उन्होंने एक साल बाद ही 1941 में छोटा सा एक गुटका लिखा, जिसमें उन्होंने सारे के सारे दोहे लिखे एक हिसाब से जी। जो उसको आप हमारे पंजाबी में जिस तरह से हम लोग एक कवि लिखता है, उस तरह से उन्होंने कविताओं के रूप में उसको एक लिख दिया। और ये सारी कविताएं और ये सारी जो भाषा थी वो उर्दू थी जी। तो उर्दू भाषा, ये कम लोग जो पंजाब के वसनीक हैं या पुराने पंजाब को जानते हैं, वो सबको ये पता होगा कि पंजाब में जितनी आज पंजाबी प्रचलित है उतनी ही बराबर में उर्दू प्रचलित थी। मेरे खुद मेरे ग्रैंडफादर, मैं पंडित फैमिली से हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मेरे दादाजी भी उर्दू की किताब न्यूज़पेपर पढ़ते थे उस समय पे, ये था प्रचलित था। तो वो बुक उर्दू में लिखी गई, तो इस वजह से कुछ लोगों के अंदर ये मन में आ जाता है जी ये मुस्लिम किताब है या शायद इसका ये कोई मुसलमानी विद्या की किताब है। ऐसा कुछ नहीं है। एक और शब्द जोड़ दिया जाता है, श्रापित बोला जाता है। मैं इसको ना नहीं करूंगा पर इसको हाँ भी नहीं करूंगा। उसका एक रीजन ऐसा था कि पहले मैं आपको इसके 39, 40, 41 के बाद पंडित जी ने इसको एक, उसके बाद जो किताब लिखी 1942 जी, वो किताब में पंडित जी ने बहुत चीज़ों को विस्तार से लिखा जी। परंतु 10 साल के और रिसर्च के बाद 1952, जिसको आज की डेट में दुनिया लाल किताब मानती है जी, जी। वो किताब 1952 लिखी गई, और जिसको आज भी वो एक इस तरह का थंब रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि बड़े बड़े उसके अंदर ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो किसी ज्योतिष पद्धति में, क्योंकि कई तरह के ज्योतिष अंग हैं, आप जैसे एस्ट्रोलॉजी के कई अंग हैं, उसी तरह मेडिकल साइंस में भी आप देखेंगे कि दिमाग का डॉक्टर कोई और है, गले का और है, कान आंख का कोई और है, पेट का डॉक्टर कोई और है जी, जी, उसी तरह से हर एक स्पेशलिस्ट होते हैं, विभाग है जी, जी। तो आप कभी किसी दिल वाले डॉक्टर के पास जाके आप दिमाग का क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको नहीं आंसर कर पाएगा। उसी तरह से ज्योतिष के भी कई अंग हैं जी, जी। उसमें आप समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष है, प्राशरी ज्योतिष है, केपी है, नाड़ी है, हस्त, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये जो आप हस्त विद्या के साथ हस्त विज्ञान है उसका एक अलग है। तो इसी तरह से लाल किताब की पद्धति बिल्कुल अलग, इसके अंदर नए सूत्र दिए गए, उन सूत्रों का सटीक आंसर दिया गया कि ये आदमी के साथ ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, इसके घर पे ये प्रॉब्लम आएगी, ये ग्रह इधर है, ये ग्रह इधर है, ये आदमी इस वक्त जेल में होगा, अगर ये ग्रह यहाँ आ गया और ये ग्रह यहाँ आ गया, इस बंदे के पिता जल्दी मृत्यु में चले जाएंगे, ये यहाँ आ गया तो ये राजा बन जाएगा, ये यहाँ आ गया तो ये जेल में होगा। इस तरह के योग जो हैं वो स्पष्ट थे। 90% लोगों पर हमने इसको अप्लाई किया, सही है। 10% पे मैं इसलिए उसको अलग कर रहा हूँ कि कभी उनके पास समय गलत था या वो बता नहीं पाए, या देश काल परिस्थिति, और कभी कभी ज्योतिष अपनी गणना गलत कर पाता है, उसकी वजह से वो गलती करता है। लेकिन 90 से 95% तक हमें हमेशा उसके रिजल्ट मिलते हैं। ये किताब हमें मार्गदर्शन करती है लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। प्रमाणिकता क्या है इस बुक की? जैसे आप बता रहे हैं, इसको किसने प्रमाणित किया कि ये सटीक है, इस पे सटीक हाल इससे निकलते हैं? दोस्त, प्रमाणिकता में हमारे जो आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल जरूर है जी। लेकिन 1952 से आज कितने साल हो गए? इतने सालों में आप समझिए
हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपने पीछे लाल किताब ज्योतिष लगा लिया कि वो कई लोगों ने ना तो लाल किताब देखी ना उसके बारे में पढ़ा, मार्केट से कोई दुकान से किताब खरीदी और उसको पढ़ लिया, लाल किताब के टोटके पढ़ के, और उसने लगा लिया मेरे पीछे लाल किताब, आई एम रेड बुक स्पेशलिस्ट। लेकिन वो क्यों लगा रहे हैं, क्यों इतने क्रेजी हैं? क्योंकि हम लोगों ने वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस विद्या के अंदर सभी विद्याओं में ये लिखा गया है कि तुम्हारे पे राहु की दशा है तो इतने साल तुम्हें ये नहीं करना, तो उसके अंदर उसका हल नहीं बताया गया। जी जी, ये बताया गया है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा होगा, ग्रह इस तरह से गोचर करेंगे तो ये दिक्कत आएगी, ये महादशा आएगी। हम भी उसको कैलकुलेट करते हैं, लाल किताब भी सबको कैलकुलेट करती है, लेकिन इसके अंदर उसका सटीक उपाय देती है। आप ये काम कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको जल प्रवाह कर दो, इसको मंदिर ले जाओ, इसको ऐसा कर दो, इसको दबा दो, इससे आपको ये फल मिलेगा और आपको इमीडिएट प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अगर 18 साल तक राहु की महादशा चलेगी तो आप 18 साल प्रॉब्लम में रहोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर राहु की प्रॉब्लम आ रही है और आदमी प्रॉब्लम में है तो उसको बाहर भी उतने समय में निकाला जा सकता है जितने समय में वो प्रॉब्लम में गया। तो इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन में जब लोगों ने देखा कि यार जो लाल किताब का उपाय करते हैं वो तो बड़ी जल्दी ठीक कर देते सामने वाले को, तो लोगों में क्रेज बढ़ा। जिसको आधी अधूरी आई वो भी इसमें उसने लाल किताब लिख लिया। मैं 15 साल 16 साल से सीख रहा हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, हमें 16 साल में समझ नहीं आई, लोग 16 दिन का कोर्स करके लाल किताब स्पेशलिस्ट लिखाते हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। जी वो तो आप हो ही, आप पीएचडी कर रहे हो इस चीज पे। जी बिल्कुल जी, मुझे मौका मिला, मैं यहाँ पे जयपुर के अंदर कॉलेज के अंदर इसके रेड बुक पे पीएचडी भी कर रहा हूँ और भगवती ने चाहा तो वो जल्दी पूरी भी हो जाएगी। जी।